हमारे पास ये आंकड़ा है। हम किस तरह से भारत सरकार से खाद मांगते हैं और कब कब कैसे मिलता है। ये 19/12/2022 तक, मतलब कि कल तक हमें यूरिया की आवश्यकता थी 7,90,000 मैट्रिक टन। हमें अभी तक मात्र 63% यूरिया प्राप्त हुई है। हर हालत में अगर हमें पूरा होता है तभी हम किसानों के बीच में इसको बांट सकते हैं। आखिर हमारे पास क्या रास्ता है, हम किसानों को कैसे पूरी खाद पहुंचाएं। अगर डिमांड हमारा करीबन 8 लाख है, उसमें अगर हमें 5 लाख मिलता है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को खेती करने में समस्या आ रही है। और अगर हमको भूख अभी लगा है, 3 दिन बाद अगर खाना देंगे तो परेशानी है। हमारा ये कहना है कि मैं खाद ही तो मांग रहा हूँ ना, कोई दौलत तो मांगता नहीं हूँ। हम किसानों के लिए खाद मांगते हैं। अगर खाद नहीं मिल रहा है तो इसमें लोगों को तकलीफ लगने की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। किसानों की फसल उपजाने के लिए खाद और डीएपी की ज़रूरत होती है, जिसको लेकर के जो बिहार में अभी कालाबाजारी चल रहा है काले खाद को लेकर के, और डीएपी जो दावा है जो खेतों में दिया जाता है फसल को उपजाने के लिए, इसको लेकर के जो कृषि मंत्री हैं सर्वजीत कुमार, वो केंद्र सरकार पे जमकर बरसे हैं। परिवर्तन को लेकर के पूरे देश और दुनिया में काफ़ी परेशानी उत्पन्न हुई है। बेमौसम बारिश हुई, मौसम के समय बारिश के समय जो अच्छी बारिश नहीं हुई, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बारिश हुई तो कई ज़िले में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि बिहार में इस बार गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि खेत जो है लेट से बारिश होने के चलते अभी इस सीज़न में खेतों में काफ़ी नमी है, तो गेहूं का उत्पादन काफ़ी होगा। और गेहूं की उत्पादन काफ़ी होने के कारण जो है खाद, यूरिया हो, डीएपी हो, इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। हमारे पास ये आंकड़ा है। हम किस तरह से भारत सरकार से खाद मांगते हैं और कब कब कैसे मिलता है, ये सभी आंकड़े हैं हमारे पास। हमें 19/12/2022 तक, मतलब कि कल तक हमें यूरिया की आवश्यकता थी 7,90,000 मैट्रिक टन। ये 7,90,000 मैट्रिक टन यूरिया हर हालत में अगर हमें पूरा होता है तभी हम किसानों के बीच में इसको बांट सकते हैं। उसके एवज में हमें अभी तक मात्र 63% यूरिया प्राप्त हुई है, मतलब कि 50% इसको हम लोग मानते हैं। अगर डिमांड हमारा करीबन 8 लाख है, उसमें अगर हमें 5 लाख मिलता है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को खेती करने में समस्या आ रही है। और पूरे बिहार के किसान काफ़ी परेशान हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि पूरे बिहार के कई ज़िले में खादों की किल्लत हो रही है। आखिर हमारे पास क्या रास्ता है, हम किसानों को कैसे पूरी खाद पहुंचाएं। और मॉनिटरिंग होता है, डिपार्टमेंट हर वीक जो है केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करती है, और बैठक करने के बाद अपना डिमांड जो है भेजते रहती है। और मैं जब यही बात बोलता हूं कि हमें 8 लाख के बदले जो है खाद जो है, यूरिया जो है हमको 4 लाख मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है मैट्रिक टन, तो लोगों को तकलीफ होता है। हमारा ये कहना है कि मैं खाद ही तो मांग रहा हूँ ना, कोई दौलत तो मांगता नहीं हूँ। हम किसानों के लिए खाद मांगते हैं। अगर खाद नहीं मिल रहा है तो इसमें लोगों को तकलीफ लगने की बात नहीं है। तकलीफ लगने के बजाय
बिहार के किसानों के लिए जो है खाद दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी साथियों से अपील करेंगे आपके माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमें 50% यूरिया मिला है, हमें दिलाया जाए, तो लोगों ने कहा कि बिहार के मंत्री, कृषि मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री झूठे हैं। अगर किसानों के लिए मैं खाद मांगता हूं तो मैं झूठा हो जाता हूं, किसानों के हित की बात करता हूं तो हम झूठे हो जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हम अपनी जो बात है किसके माध्यम से उठाएं, ये लोगों को बताना चाहिए जो लोग विरोध करते हैं। तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं भारत सरकार को कि बिहार की जो बनावट है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे देश और दुनिया झेल रही है। इसलिए मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि हमें सही समय पे खाद का भरपाई जो है सो किया जाए। अब आपका उसमें भी जो यूरिया जो हमको मिलता है वो आयातित यूरिया मिलता है, मतलब जो बाहर से यूरिया आता है, समुद्र के किनारे लगता है, उसके बाद उसको लिफ्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रेन में बैठाया जाता है, उसको तब जाके जो है रेक हमारी लगाई जाती है। अगर हमको भूख अभी लगा है, 3 दिन बाद अगर खाना देंगे तो परेशानी है। हमको लगातार हम लोगों ने यही डिमांड किया है कि सही समय पे हमें खाद की आपूर्ति कर दी जाए। अब जो है अगर पर मंथ के हिसाब से भी लोगों को डेटा चाहिए तो हम एक एक कॉपी सबको दे देंगे। क्योंकि हमको इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा कि पूरे बिहार में सभी ज़िले जो हैं खाद की किल्लत के दौर से गुजर रहा है। तो लोगों को आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम जो हैं अगर सही समय पे केंद्र सरकार हमें खाद की आपूर्ति कर देती है तो मैं वचनबद्ध हूं कि मैं किसानों के दरवाजे तक खाद पहुंचा दूंगा। अभी आप देखे होंगे बीज जो है, सीड जो है, हम लोगों ने कई जिलों में प्रयास किया है कि किसानों के घर तक हम जो है पहुंचा रहे हैं। अब उसके हिसाब से अगर हमको खाद सही समय पे हमारे डिमांड के अनुसार मिल जाता तो हम निश्चित तौर पे किसानों के घर तक पहुंचाते और कालाबाजारी नहीं होती। सबको पता है कि जब किसी चीज़ का डिमांड होता है ज़्यादा और जब क्राइसिस होती है तो इसमें जो है कालाबाजारी की समस्या बनी रहती है। तो हम तो यही केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि सही समय पे हमारा जो डिमांड है डीएपी, यूरिया, ये सब मिल जाना चाहिए। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहेगा। कार्रवाई कितनी हुई है सर? जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उस पे कितने लोगों पे कार्रवाई? देखिए यही सदन में वीडियो भी दिखाया, यही विडम्बना है हम लोगों का कि जो सवाल हमारा होता है उससे नेगेटिव प्रश्न आने लगता है। मतलब हमारा जो आंसर है, सवाल कार्रवाई की नहीं है, सवाल अभी है कि हमको जो ज़रूरत है उतना डिमांड कैसे पूरा होगा। जब डिमांड पूरा होगा तो कार्रवाई कालाबाजारी होगी क्या? एक सवाल तो बनता है ना जी। जो मिल रहा, मान लीजिए आप 63% मैं ही खाद खरीदा हूँ, 1350 का मैसेज आया और 1800 रुपया लिया है और मैंने सीएम का मैं आपकी बात को मैं समझ गया। अब मैं बताता हूँ 22, 23, 19 दिसंबर तक कुल 2073 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई। मतलब कि 2073 डीलरों के ऊपर जो है छापेमारी हुई, जिसमें 46 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। 29 उर्वरक प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस जो है हम लोगों ने रद्द किया। तो लगातार छापेमारी आप देखे होंगे कि जब मैं यहाँ अपनी पदभार ग्रहण किया तब उसके तुरंत बाद हमने 14 जिले जो नेपाल बॉर्डर से हैं, यूपी बॉर्डर से है, मैं लगातार वहाँ पे छापामारी करा रहा हूँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि चोरी रुकेगी कैसे? चोरी तभी रुक सकती है जब हम एक एक ज़िले में उनके डिमांड के अनुसार हम उनको भरपाई कर दें।
आपको गैस सिलेंडर याद होगा, कई साथियों को आप देखते होंगे कि गैस सिलेंडर जो है लेने के लिए लोग जो है दिन दिन भर लाइन में हुआ करते थे, और लोग क्या कहते थे, 600 रुपये का गैस सिलेंडर हमने 1200 रुपये में लिया, यही लोग कहता था, 1000 में हमने लिया। और आज स्थिति यह है कि गैस एजेंसी माइक लेके गांव में पूछता है कि गैस लोगे क्या, गैस लोगे क्या। कीमत 1200 हो गया सर, 600 की जगह। अब ये तो किसने किया, ये तो आप ही बता सकते हैं तो खाद की कि साथ 12 नहीं होगा मेरा सर। वही 200 हजार हो जाएगा तो फिर- वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डिमांड है उसको भरपाई कर दीजिए। डिमांड के अनुसार अगर भरपाई हो जाता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी जिले में कालाबाजारी नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये तो होता है अभी मधुबनी में कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, आपके कृषि विभाग का टोटल पदाधिकारी चला गया हड़ताल पर। लेकिन छापेमारी किसने कराया, किसने करा उस पहले ये जान लीजिए, पहले आप ये जान लीजिए कि छापेमारी, अब सुन लीजिए, पहले जान लीजिए, सब लोगों को नहीं पता होगा, मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि फलाने एजेंसी जो है खाद की कालाबाजारी करता है। मैंने वहाँ के जिलाधिकारी से आग्रह किया कि हमारे पास पूरी जो है पुख्ता सबूत है, आप वहाँ पे छापेमारी करिए। हमारे कहने पे छापामारी हुई। अब दुख होता है कि आपस में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से लड़ गए। इसका हम लोगों ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को इस पूरी बात को विस्तार से बताया, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कमिश्नर लेवल के अधिकारी को मधुबनी भेजी गई, भेज करके उसकी जांच कराई गई। दोषी जो लोग हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है सर, इसको मतलब रोका जाए, मॉनिटरिंग हो सके, उस पर अगर आपको जानकारी मिले तो कार्रवाई करा जाए? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग बहुत जल्द जो है अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और जो लीकेज है, कहाँ पे लीकेज है, कैसे लीकेज है, उसकी पूरी स्टडी हो रही है। बहुत जल्द हम लोग नए सॉफ्टवेयर पे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और जो है लीकेज कहाँ पे हो रही है उसको हम लोग पकड़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में जितने कृषि ज़मीन थे, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट एजेंसी जो सीड का उत्पादन करना चाहता हो, हम लोग उसको ज़मीन देंगे लीज पे, वो सीड का उत्पादन करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय जो चौथी कृषि रोड में बन रही है, उसके आधार पे पूरे देश में बिहार जो है सीड उत्पादन में सबसे अव्वल राज्य में जाना जाएगा। कृषि जमीन का मतलब आप देखे होंगे कि प्रखंड, सभी प्रखंडों में कृषि का अपना फार्म है, फार्म हाउस है, फार्म की बात कर रहे हैं। फार्म है। हाँ, उसको हम लोग कृषि लैंड ही कह लीजिए, उसको हम लोग दे रहे हैं प्राइवेट एजेंसी को। तो क्या सरकार असफल हो गई उसको बीज उत्पादन करने में? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप नरेंद्र मोदी से ये सवाल करते कि क्या बिहार का और देश का सारे एयरपोर्ट, रेलवे फेलवर हो गया जो आप प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं। ये पहले उनसे जवाब ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। मेरा सवाल है, उर्वरक को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, शॉर्टेज चल रही है, आपने बताया कैसे कैसे क्या, इस संबंध में आपका केंद्र का संवाद भी चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तो वो केंद्र ये क्या कह रहा है? ये छूट गया था, केंद्र क्या कह रहा है? ये छूट गया था। आपने बहुत अच्छा, बहुत बधाई हो, आपको याद दिला दिया। मैं लगातार भारत सरकार के माननीय मंत्री से संपर्क साधने की प्रयास कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट से पत्र गया है, समय मांग रहा हूँ मिलने के लिए। अभी 4 महीने 3 महीने करीब गुजर गए, हमें समय नहीं मिला है मिलने के लिए। समय मिलेगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं केंद्र सरकार के मंत्रीगण को बताना चाहता हूँ कि आखिर ये कालाबाजारी कैसे रुकेगा, समय पे खाद कैसे मिलेगा। और ऐसे हर वीक में अधिकारियों के द्वारा और केंद्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा इसका रिव्यू होता है पूरे देश का, किस स्टेट को कितना चाहिए, डिमांड के अनुसार आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रेट लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ की वीकली बैठक होते रहती है। तो मैंने तो
केंद्र सरकार से समय मांगा है, समय मिलेगा तो मैं जाकर के उनको अवगत कराऊंगा, लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि हमको समय मिले। तो बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें।